हेलो स्टूडेंट, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन। इसके अंदर रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के बता रखे हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है? रिप्रोडक्शन किसी भी न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होना। ठीक है। वो किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है। जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद एक यंग वंस का जन्म होता है और उसके बाद न्यू जनरेशन शुरू होती है। ठीक है। तो अब देखो, रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दोनों अलग अलग होते हैं, मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल। ठीक है। दोनों प्रॉपर होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर अपन पहले मेल स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टडी करेंगे और दोनों को डिटेल में समझेंगे। ये दोनों टॉपिक, ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट अपने 10th क्लास के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीएस के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब जब अपन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अब देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए सबसे पहले अपन को डायग्राम के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर डायग्राम से अपन किसी भी चीज को अगर समझते हैं तो क्या होता है, डायग्राम से समझने पे अपन को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि हाँ, इस तरीके से इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। डायग्राम माइंड में रहता है। डायग्राम जब माइंड में रहता है तो उसकी थ्योरी अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा एक तरीके से डायग्राम एक सोर्स होता है पूरा टॉपिक याद करने का। ठीक है। तो डायग्राम, कोई भी डायग्राम रटा नहीं जाता, समझा जाता है। ठीक है। तो डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके लिए भी, आप भी देखते चलिए, खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिए 10th वाले। ये टेस्टीज है, स्टार्ट करना है आपको टेस्टीज से, फिर बनानी है वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट। ठीक है। फिर इसके बाद ब्लडर। ठीक है। फिर यहाँ पे होगी सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यूरेथ्रा। ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब देखो, मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूं, फिर लेबलिंग करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ये टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज, इसको स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है। ये है वास डिफरेंस। ठीक है। ये है इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ये है एपिडिडाइमिस। ठीक है। ये पार्ट्स हो गए। फिर इसके बाद में इससे आगे चलते हैं। ये है ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, ब्लडर। ये है सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। और ये है यूरेथ्रा।
ठीक है, ये लेबलिंग कर दी है मैंने कंप्लीट आपके सामने। अब देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर टेस्टिस से फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, ठीक है। टेस्टिस से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म मेल जर्म सेल होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। मेल जर्म सेल मतलब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स इनके अंदर 23 प्रेजेंट होते हैं काउंटिंग में 23 क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर नहीं प्रेजेंट होते। जो नॉर्मल बॉडी सेल होती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है। और जो स्पर्म होते हैं, सेक्स सेल भी बोलते हैं इनको, इनके अंदर 23 ओनली काउंटिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्यूज होने के बाद, एग से जब फ्यूज होते हैं उसके बाद में 23 पेयर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस में इनका फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ह्यूमन बॉडी से बाहर होती है, मेल बॉडी से बाहर होती है। क्यों ह्यूमन बॉडी से बाहर क्यों होते हैं टेस्टिस? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनका फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे होता है और जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इनके लिए ज्यादा होता है, इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये एपिडिडाइमिस से जुड़े हुए होते हैं। एपिडिडाइमिस यहाँ पे स्पर्म कलेक्ट होते हैं टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं कलेक्ट एपिडिडाइमिस में। यहाँ से स्पर्म आगे मूव करते हैं वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट के थ्रू। स्पर्म डक्ट से मूव करते हुए वो आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल। यहाँ तक ये सेल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सेल की फॉर्म में मींस ये लिक्विड नहीं होता, ओनली सेल्स होती है इसके अंदर प्रेजेंट। जो स्पर्म होते हैं उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इनमें टेल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टेल इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है मूवमेंट के लिए। ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं स्पर्म के अंदर। ये जब मिक्स हो जाते हैं उसके बाद इसे बोलते हैं सीमन। ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है? लिक्विड फॉर्म में इसलिए होता है जिससे इसको मूवमेंट में आसानी रहे, इजीली मूव कर सके, ठीक है। इसको सीमन बोलते हैं। ये सीमन जो नेक्स्ट डक्ट होती है वो डक्ट, इस डक्ट को बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट होती है, ठीक है। यूरेथ्रा कॉमन डक्ट होती है जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लड से यूरिन भी आता है और सीमन भी आता है, ठीक है। ये इसके थ्रू पास आउट होता है और आगे मूव करता है, आगे पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर इजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। और स्पर्म फॉर्मेशन हो गया इसके अंदर। और स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर क्यों होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पे होता है और बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स ओनली 23 प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स नहीं होते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंप्लीट स्टडी करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।